ओम शांति। आज बाप दादा भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि यह जो भिन्नता है तो वह कैसे समाप्त हो। तो बाबा ने आज उसकी युक्ति भी बताई है। तो बाबा ने उसकी युक्ति बताते हुए कहा है कि जो भी भिन्नताएं हैं उसमें एकता लानी है। तो बाबा ने कहा कि एकता कैसे आएगी, तो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि एक नामी और इकोनामी। तो बाबा ने कहा कि एक नामी अर्थात हर बात में एक का ही नाम हो, अपनापन बिल्कुल न हो। तो और बाबा बाबा कहते रहे। तो बाबा कहते हैं कि माया भी नहीं आएगी। और फिर दूसरा बाबा ने बताया कि इकोनॉमी। तो इकोनॉमी किस में करनी है, तो उसके बारे में बाबा ने कहा कि संकल्पों में, समय में और ज्ञान के खजाने में इकोनॉमी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जब सभी प्रकार की इकोनॉमी सीख जाएंगे तो मैंपन समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो आज बाबा ने अलग अलग जो भिन्नता देखी तो उसको मिटाने की युक्ति बताई। तो आज 21 में 70 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वह दो बात कौन सी देख रहे हैं? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली है जो कोई के संकल्पों को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। मास्टर जानी जाननहार यह डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। तो आज क्या देख रहे हैं? हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है? तो बाबा कहते हैं कि एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं और दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे? भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे? बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेज फुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नज़दीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नज़दीक आएंगे। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकलेगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उनके रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। तो बाबा पूछते हैं कि तो यह जो भिन्नता है वह कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वह अंत तक रहेगी व फर्क आएगा? संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी? तो बाबा कहते हैं कि आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। तो देखो बाबा कौन सी दो बातें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। बाबा कहते हैं पहली बात की एक नामी बन सदैव हर बात में
सिर्फ एक का ही नाम लो। एक नामी और इकोनामी वाले बनना है। इकोनामी कौन सी है? हाँ, पहले बाबा ने कहा कि एक नामी बनना है, तो उसमें बाबा ने बताया ना कि एक का ही नाम लो। फिर बाबा ने पूछा कि इकोनामी कौन सी है? तो देखो बाबा क्या बताते हैं, संकल्पों की भी इकोनामी चाहिए और समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनामी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनामी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। हाँ, देखो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि फिर मैं समाकर, हाँ, मैंपन समाप्त हो जाएगा और सिर्फ एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए, समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज़्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन न हो, एक ही नाम हो, तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है। देखो बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा कहने से माया भाग जाएगी। तो मैंपन हम मैं करेंगे तो क्या होगा? तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि मैं कहने से माया मार देती है। इसीलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि यह बाबा बाबा की यह ढाल है, तो वह सदैव साथ रखो। तो बाबा कहते हैं कि इस ढाल से जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनामी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वह क्या करके जाएंगे? जो कोई जहाँ से जाते हैं तो जहाँ से जाना होता है वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई न कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है मालूम है? तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। सरल चित्त कौन रह सकेगा? तो बाबा कहते हैं कि जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। अच्छा, ओम शांति।